वेलकम टू अनदर व्लॉग। दोस्तों हॉस्पिटल से मिली है 5 दिन की छुट्टी और हम निकले हैं उमरकोट की तरफ और साथ में हमारे कबीले की मौजूद शख्सियत सरदार शेर खान समेजो और उसके फर्जंद मोहम्मद इब्राहिम समेजो। तो दोस्तों सरदार शेर खान को मिली है हॉस्पिटल से छुट्टी और मुझे भी 5 दिन की छुट्टी मिली है, तो हम साथ में ही निकल पड़े उमरकोट की तरफ। सिंधु दरिया की खूबसूरती देखते हुए और हैदराबाद क्रॉस करके हम फाइनली 8 बजे पहुंचे उमरकोट। 4 बजे हम कराची से निकले थे और 4 ही घंटे में हम पहुंचे उमरकोट। लेकिन जब उमरकोट पहुंचे तो वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा था, क्योंकि रात के 8 बज रहे हैं, यहाँ पे लोग सो रहे होते हैं। और फिर पहुंचे सीधा आयशा के पास और गुड़िया के साथ की बिरयानी की रिफ्रेशमेंट और गाड़ी का कराया टैंक फुल। और उसके बाद हम निकले उमरकोट से गांव की तरफ, क्योंकि अभी हमारा सफर बाकी है। और थर की ठंडी हवाएं और खूबसूरती इंजॉय करते हुए हम पहुंचे फाइनली अपने विलेज। 10:30 बजे निकले थे और 12 बजे पहुंचे उमरकोट। और थकन बहुत ज्यादा थी, सीधा जाके लेट गए और अगले दिन दोपहर को खुली आंख। और आज की दिन की शुरुआत करते हैं अपने दोस्तों के नाम से। जिन दोस्तों को मैं गधे का बच्चा कहता हूँ उनको इतना भी बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि गधे का बच्चा भी इतना बुरा नहीं है। दोस्तों मानसून के बाद थर पार कर कश्मीर लगता है, ये बात बिल्कुल सच है। फसल तैयार और आज हम विजिट करने वाले हैं अपने गांव के करीब वाले खेत। और इन कच्चे के रास्तों पे बाइक चलाना इम्पॉसिबल है। और हाँ, यहाँ पे चोरी चकारी बिल्कुल नहीं। अगर तरबूज रास्ते पे पड़ा तब भी कोई नहीं काटता। और मिशन इम्पॉसिबल 6 की खतरनाक ड्राइविंग करते हुए हम पहुंचे हैं अपने गाँव के करीब वाले खेत। और माशाल्लाह फसल तो अपने खेत की बहुत ही प्यारी है। बाइक को कर दिए खड़ी रास्ते के साइड पे और अब हम चलते हैं उस खीमे में जहाँ पे किसान बैठता है। और पाँव बड़े संभाल के रखने पड़ते हैं, अगर फसल के ऊपर आ गया तो किसान बड़ी गालियां देगा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उस खीमे के पास जहाँ पे किसान बैठता है। लकड़ियों पे बनाया हुआ कुछ इस तरह का खीमा होता है, जैसे काई कबीले का खीमा। और सामान वगैरह पे चादर डाली हुई है। और दूसरी तरफ ये है इसका चूल्हा जिसपे कुकिंग करते हैं किसान भाई। दोस्तों शाम का टाइम है, सूरज ढल रहा है और बहुत ही बेहतरीन व्यू है इस वक्त। दोस्तों अंधेरा होने वाला है और अब चलते हैं वापसी और आज के दिन की एंडिंग यहीं करते हैं। दोस्तों अगले दिन भी दोपहर को उठे हैं और अब चलते हैं गांव से दूर वाले खेत देखने के लिए। और हमने सुना है वहाँ पे ज्यादा बारिशें होने की वजह से इन खेतों से कहीं ज्यादा वो अच्छे हैं। दोस्तों आज हमारा तीसरा दिन है छुट्टी का, बकाया हमारे पास 2 दिन बाकी है और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा घूम सकें। दोस्तों दूर वाले खेत पहुँचने से पहले हमें एक विलेज को क्रॉस करना पड़ता है, जिसको कहते हैं विलेज रामलानी। और हमने गाँव क्रॉस किया और हम पहुँचे इस गाँव के सबसे पहले वाले खेत। गाँव के करीब वाले खेतों में कुछ इस तरह की लकड़ियाँ लगाई जाती है, क्योंकि माल मवेशी आने का खतरा होता है। क्रॉस के बाद हमने लगा दी वापस लकड़ियां और हम पहुंचे हैं अपने खेत। और बाइक को खड़ी कर दी है रास्ते के साइड पे। और बाइक को आगे ले जाना पॉसिबल नहीं, एक तो फसल खराब होती है, दूसरा रास्ता भी नहीं और ले जाना नामुमकिन है। और दोस्तों ये गाँव के करीब वाले खेत से कई गुना बड़ा है, बहुत दूर नजर आने वाली इसकी बॉर्डर लाइन है। दोस्तों यहाँ के किसान से मुलाकात हुई और अब चलते हैं उस खीमे की तरफ। और यहाँ पहुंचते ही हमारी सबसे पहले नजर पड़ी यहाँ पे रखी सोलर प्लेट पे। और अब चलते हैं खीमे के अंदर और ये खीमा बड़ा सजाया हुआ है। एक तरफ रखे हुए बर्तन और दूसरी तरफ रखा हुआ है ये छोटा सा फ्रिज। और इस मिट्टी के बर्तन को हम छोटा सा फ्रिज या डिस्पेंसर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ठंडा पानी होता है वो फ्रिज भी नहीं कर सकता। गर्मी बहुत थी और हमने पिया इस मिट्टी वाले बर्तन से पानी। और ये वाला खेत, इसमें बाजरे का फसल उगाया गया और बड़ा ही खूबसूरत लगता है जब पकता है। और अब हमारे किसान भाई आ चुके हैं और अपने साथ फ्रूट भी लेकर आए हैं। इस फ्रूट को आई थिंक उर्दू में खरबूजा या उसकी बहन कहा जाता है, लेकिन हमारी जुबान में चिबड़ी बोला जाता है। और चिबड़ी का वर्ड हम उस पे यूज करते हैं जिसकी चिबड़ी वाली शक्ल होती है। और फाइनली इस किसान भाई ने काट दी है चिबड़ी को और अब इसको करते हैं टेस्ट। शक्ल कैसी भी हो लेकिन टेस्ट में बड़ी जबरदस्त है। दोस्तों ये आवाज सुने फिर डिटेल बताता हूँ इसकी। ये गूंजने वाला हथियार परिंदों को भगाने के लिए यूज किया जाता है और बाजरा खाने का खतरा होता है तो ये बजाया जाता है। दोस्तों अब चलते हैं फसल के अंदर और सबसे पहले हमारी नजर पड़ी एक तरबूज पे। छोटा था और कच्चा था, फिर छोड़ दिया। साथ में नजर पड़ी एक कच्ची चिबड़ी पे। और ये किसान का छोटू हमारी सब्जियां इकट्ठी करने में मदद कर रहा है। तो दोस्तों एक तरबूज हमने अपने कंधे पे भी उठा लिया और अब चलते हैं आगे और सब्जियां इकट्ठी करते हैं। इन खेतों में बहुत सारी सब्जियां होती है और इकट्ठी करके बाद में सुखाई भी जाती है। तो दोस्तों ये है बाजरे की दूसरी लाइन। दोस्तों हमारी काफी सारी सब्जियां इकट्ठी हो चुकी है, तरबूज भी उठा लिया है। अब चलते हैं वापसी खीमे की तरफ। और दोस्तों ये है बाजरे का ढेर। काटने के बाद कुछ इस तरह इकट्ठा किया जाता है। और दोस्तों इस बार ग्वार की फसल बड़ी प्यारी है। और अब चलते हैं हमारे दूसरे खेत जो कि इसकी बिल्कुल बराबर में है। और इसकी बॉर्डर लाइन क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें कांटे लगे होते हैं। कुछ इस तरह की फसल उगती है जिसमें बड़े कांटे होते हैं। और अब हम आ चुके हैं अपने दूसरे खेत, जहाँ की फसल तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त है। और इस खेत में बाजरे की फसल तो नहीं है, लेकिन ग्वार और मूट की फसल ज्यादा है। और दूसरे किसान भी मौजूद है। इसने हमें
हमें देखते हुए 2 तरबूज काट लिए और अपने साथ लेकर आ रहे हैं। किसान भाई से मुलाकात करने के बाद आप काटते हैं तरबूज और पेश खिदमत है सफेद कलर के तरबूज जो कि आपने कभी नहीं खाए होंगे। तो दोस्तों अब वक्त हुआ चाहता है सफेद कलर के तरबूज को टेस्ट करने का, और टेस्ट किया तो पता चला कलर में कुछ नहीं रखा, बहुत ही मीठा और बहुत ही जबरदस्त था। और अब हम आ चुके हैं अपनी बाइक के पास और हमने अपना सारा सामान इकट्ठा कर लिया और अब देते हैं इस छोटू को खर्ची यानी कि टिप। इसने सब्जियां इकट्ठी करने में हमारी बहुत मदद की और आज का दिन यही खत्म होता है। दोस्तों आज हमारा चौथा और आखिरी दिन है विलेज पे और इसके बाद हम निकलेंगे वापसी की तरफ। और आज हम निकले हैं अपने बाबा जान के साथ। सबसे पहले चलते हैं कब्रिस्तान, दादा दादी की कब्रों पे लगाते हैं हाजिरी और पढ़ते हैं कुल। और इस बार बारिश ज्यादा होने की वजह से कब्रों पे घास आ चुकी है। मैंने और बाबा ने की कब्र के ऊपर सफाई। और हम जब भी गाँव आते हैं तो कब्रों पे हाजिरी जरूर लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे बुजुर्ग रहते हैं। दोस्तों यहाँ आके एहसास होता है मौत बरहक है। दोस्तों दादा की कब्र की सफाई करने के बाद अब डालते हैं इस मिट्टी वाले बर्तन में पानी क्योंकि परिंदे पानी पीते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हो पानी डालने के फौरन बाद परिंदे पहुंच चुके हैं पानी पीने के लिए। और हाँ अल्हम्दुलिल्लाह गाँव में कब्रों के प्लाट बेचे नहीं जाते। और दोस्तों अब चलते हैं चाचा सिद्दीक के पास और हम पहुंच चुके हैं फाइनली चाचा सिद्दीक के पास। और गाँव में अगर बच्चे कोई नया बंदा देखते हैं तो उसको घेर लेते हैं। और चाचा सिद्दीक के साथ थोड़ी गपशप लड़ाने के बाद अब चाय आ चुकी है, फ्रेश दूध से बनी माशाल्लाह ये कड़क चाय। और दोस्तों जब हम वापस निकल रहे थे तो हमें सांप काटने वाला था, शायद ही कोई नेकी काम आ गई और आज का दिन यही खत्म होता है सांप के मौत के अफसोस के साथ। दोस्तों आज भी हमारी छुट्टियां खत्म और अब गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के बाद निकलते हैं उमरकोट की तरफ। और ये है मेंद्रेजो पार, हमारा सबसे बड़ा गाँव। दोस्तों पिछले 2 सालों से इस रोड से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी तक इसका काम खत्म नहीं हुआ। दोस्तों थरपारकर की खूबसूरती देखते हुए हम पहुंचे यहाँ के एक होटल पे जहाँ पे पीते हैं कड़क चाय। तो दोस्तों अब हमारी चाय आ चुकी है, चाय पीने के बाद आगे का सफर कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों थरपारकर में माल मवेशी ऐसे तो आम खुला रहता है, लेकिन बारिशों के मौसम में खेत वगैरह होते हैं तो इसलिए इनके साथ चरवाए होते हैं, अदरवाइज इनके साथ चरवाए नहीं होते। और यहाँ पे चोरी चकारी बहुत ही कम है इसलिए चरवाए इनके साथ नहीं होते। दोस्तों हमने न्यू चोर कर दिया क्रॉस और अब पहुंचे हैं फौजी मोड़। और यहाँ पे अभी एक डिफेंस का रोड बन रहा है जो कि उमरकोट से खोखरा पार जाता है, बहुत ही बेहतरीन बन रहा है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं सिटी ऑफ सिंध उमरकोट। छोटा सा शहर उमरकोट का बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे नॉन मुस्लिम और मुस्लिम साथ रहते हैं। तो दोस्तों अब कुछ पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, मिठाइयाँ भी लेनी है और अपना पासपोर्ट भी बनवाना है। दोस्तों आज उमरकोट में कोई जलसा जुलूस है जिसकी वजह से मेन शाहराही बंद है। दोस्तों अब पहुंचे हैं उमरकोट की नेशनल बैंक और यहाँ पे करते हैं चालान पेड और फिर चलते हैं पासपोर्ट ऑफिस और यहाँ पे बनवाना है पासपोर्ट। दोस्तों पासपोर्ट का काम हो गया और अब चलते हैं क्रिश्चियन मिठाई वाले के पास और यहाँ से लेते हैं अपने दोस्तों के लिए स्पेशल और यहाँ की मशहूर क्रिश्चियन वाली मिठाई। उमरकोट की क्या ओवरऑल सिंध की मशहूर मिठाई है। मैं हमेशा अपने दोस्तों में टोपी घुमाता हूँ, लेकिन इस बार उन्होंने कहा अगर मिठाई नहीं लेके आए तो फिर वापस नहीं आना। दोस्तों जलसा शुरू होने वाला है और हमारी गाड़ी बीच रास्ते में फंस चुकी है क्योंकि रैली आ रही है। दोस्तों शाम का टाइम है, सूरज ढला है, बहुत ही बेहतरीन व्यू है इस वक्त और हम जा रहे हैं कराची। और अब पहुंचे हैं मिरपुर खास और यहाँ से रेलगाड़ी का फाटक क्रॉस करते हैं फिर निकलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों उसके बाद किया हैदराबाद क्रॉस, देन बहरिया टाउन और उसके बाद हमारी गाड़ी हो गई खराब। काफी देर के बाद गाड़ी सेट हुई और फिर पहुंचे हम अल आसिफ और हमारा व्लॉग यही खत्म होता है। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।